डिएगो कहता है ये सब क्या है गैब्रियल, अब हम क्या करें? गैब्रियल कहता है कुछ नहीं, हम पे कोई हमला नहीं हुआ है, ये रेफरी मैच चला रहा है। गैब्रियल सोचता है अगर यहाँ पे भी एरिना जैसा नियम है तो केविन मर सकता है। हम देखते केविन हमला करने जाता है, क्लिस्को हंसता है और केविन का हाथ झटक कर उसके पेट में जबरदस्त पंच मारता है जिससे केविन बेहोश हो जाता है। और क्लिस्को कहता है तुम अच्छा लड़े केविन। फियोना और हेनरी केविन के पास भागते हुए आते हैं। रेफरी क्लिस्को को विनर घोषित करता है। फियोना रोते हुए केविन को उठाती है। हेनरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्लिस्को पे हमला करने जाता है। क्लिस्को कहता है तुम भी मरना चाहते हो तो आ जाओ। हम देखते हैं क्लिस्को और हेनरी एक दूसरे को पंच मारने जाते हैं। तभी बीच में गैब्रियल काफी कूल एंट्री करता है और दोनों को पंच को पकड़ लेता है जिससे क्लिस्को काफी ज्यादा हैरान होता है। और गैब्रियल कहता है शांत हो जाओ। हेनरी कहता है कैसे शांत हो जाओ, तुमने देखा ना उसने केविन का क्या हालत कर दिया है। गैब्रियल कहता है चुप रहो और अपने चारों तरफ देखो। हेनरी चारों तरफ देखता है तो सारे एलियन और मॉन्स्टर लड़ने को तैयार होते हैं। गैब्रियल हेनरी को कहता है ये फाइट नियमों के हिसाब से था, अगर तुम बहस करोगे तो तुम्हें मार डालेंगे, इस बात को यहीं पे खत्म करो। क्लिस्को हंसते हुए कहता है तुम्हारे दोस्त सही बोल रहे हैं, लड़ाई के नियम को बदला नहीं जा सकता। हम देखते हैं गैब्रियल हेनरी को हीलिंग इंजेक्शन देता है और कहता है जाओ केविन की मदद करो। हेनरी पूछता है ये क्या है? गैब्रियल कहता है ये हीलिंग इंजेक्शन है, इसे केविन का इसे हाथ पे या पैर पे लगाओ। हेनरी इंजेक्शन ले लेता है और भागते हुए केविन की तरफ जाता है। क्लिस्को काफी क्रीपी स्टाइल से गैब्रियल का नाम पूछता है। गैब्रियल क्लिस्को की तरफ देखता है और अपना नाम बता के जाने लगता है। क्लिस्को सोचता है स्पिद्दी मच्छर ने एक हाथ से मेरे पंच को रोक दिया, इसमें कुछ तो बात है। हम देखते हैं हेनरी केविन को इंजेक्शन लगाता है जिससे केविन होश में आ जाता है। ये देखकर फियोना काफी इमोशनल हो जाती है। केविन कहता है मुझे क्या हो गया था, अच्छा तो मैं हार गया। गैब्रियल कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। केविन कहता है ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं दोनों टीम रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी डिएगो बोलता है क्या हो गया, सब एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे? हेनरी कहता है मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्से है। डिएगो कहता है सोचो अगर अगली फाइट में लिजर्ड जैसा मॉन्स्टर आ गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेनरी कहता है तुम ऐसी बुरी बातें क्यों कर रहे हो? तभी फियोना बोलती है डिएगो सही बोल रहा है, ऐसे तो हम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बच पाएंगे, हमें अपनी ताकत मिलानी होगी, लेकिन हम जब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक ये दोनों एक साथ ना हो जाए। डिएगो और हेनरी फियोना को मक्खन लगाते हुए कहते हैं तो कुछ करो फियोना, क्या तुम केविन को साथ देने के लिए मना नहीं सकती? डिएगो फियोना से कहता है तुम अपनी चार्म का इस्तेमाल करो। और फिर हेनरी कहता है तुम केविन से कहो जब तक वो गैब्रियल से दोस्ती ना कर ले तब तक तुम उसे कोई किस नहीं दोगी। ये सुनकर फियोना भड़क जाती है और केविन कहता है मेरे पीछे क्या ये बेहुदा बात कर रहे हैं, ये अचानक ये सब दोस्त कैसे बन गए, जाकर देखता हूँ। केविन गैब्रियल को देख के कहता है मुझे अभी भी इस पे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके और इसके प्लान की जरूरत है, क्या मजबूरी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं दोनों टीम अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी केविन गैब्रियल से कहता है मेरी बात सुनो। गैब्रियल कहता है हाँ बोलो। केविन गैब्रियल को हीलिंग इंजेक्शन देता है और कहता है अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। डिएगो कहता है मुझे लगा था ये आपस में फाइट करेंगे। मेलिसा कहती है वैसे वो दिल का अच्छा है ना गैब्रियल। हम देखते हैं गैब्रियल बिना कुछ बोले अपने रूम में जाने लगता है और अपने रूम में आने के बाद अपने हाथ को देखता है। हम देखते हैं उसके हाथ बैगनी कलर का हो चुका है और गैब्रियल कहता है उसने मेरा एक मंच में ये हाथ तोड़ दिया, ये तो कमाल है। ये बोलकर हीलिंग इंजेक्शन को लगाता है और उसका हाथ रिकवर हो जाता है। गैब्रियल क्रीपी की तरह हंसते हुए कहता है ये तो जबरदस्त है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल की मॉम की स्केलेटन वाला फेस आ जाता है और कहती है कैसा चल रहा है सब, और काफी सारी बात करते हैं जो हमारे काम का नहीं है। फिर कहती है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, तुमने अपने दोस्तों को अभी तक क्यों नहीं बताया, तुम उन्हें क्यों नहीं बता देते कि तुम यहाँ कितने खुश हो। गैब्रियल अचानक आँख खोलता है मैंने फिर से सपना देखा, और जब वो उठता है तब उसके सामने सिस्टम बिंदु आता है और बताता है कि नेक्स्ट फाइट 8 दिन 3 घंटे और 25 मिनट में शुरू होगी। ये देखकर गैब्रियल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं बाकी सारे बच्चे परेशान होते हैं। तभी गैब्रियल आता है और कहता है सब लोग मेरी बात सुनो। तभी हेनरी बीच में बोलता है तुमने हमें बताया था नेक्स्ट फाइट में हमारे पास 20 दिन से ज्यादा है, लेकिन अभी तो हमें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, तुमने हमसे झूठ बोला, अब हम सब तैयारी कैसे करेंगे। तभी केविन चिल्लाता और कहता है सब चुप हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास तैयारी के लिए 1 हफ्ता या 1 महीना हो, कुछ भी कर लो फिर भी हमें लड़ना ही पड़ेगा, इसलिए रोना धोना बंद करो और गैब्रियल की बात सुनो। ये सुनकर तो गैब्रियल भी हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में गैब्रियल कहता है मैं जानता हूँ जितना हमने सोचा था अब हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन अगली फाइट की तैयारी करने के लिए अभी भी हमारे पास 1 हफ्ता है, तो इस समय का ज्यादा इस्तेमाल कैसे करना ये हम पे है। लेकिन हमें पता है कि फाइट कब है, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात नहीं पता हमारा मुकाबला होगा किसके साथ। जैसा मैंने पहले कहा था कि 2 बातें हैं जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, पहली हमारी टीम वर्क, दूसरी हमारी कमजोरी है जो हमें पता है, और हमारी कमजोरी तुम लोग हो। ये सुनकर बाकी बच्चे हैरान होते हैं। गैब्रियल कहता है तुम में से ज्यादा लोग लड़ नहीं सकते और तुम लोग शरीर के साथ साथ दिमाग से भी कमजोर हो, इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि तुम में से ज्यादातर लोग जल्द ही मारे जाएंगे। डिएगो कहता है गैब्रियल तुम्हें शांति से बात करनी चाहिए। गैब्रियल गुस्से से कहता है तुम चुप रहो, ये कोई जिम क्लास या मामूली सा कंपटीशन नहीं है, यह लड़ाई में भाग लेना जरूरी नहीं है बल्कि जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी बातों से तुम लोगों को बुरा लगा है, तुम लोग कमजोर हो और इस वजह से हम सब कमजोर है, इसलिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया है जो हमें जिंदा बचाने में बढ़ावा देगा। गैब्रियल सिस्टम का इस्तेमाल करता है और स्पीयर और शील्ड खरीदता है। गैब्रियल सबको स्ट्रेटेजी समझाता है, हमें स्ट्रेटेजी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कौन सा हमें फाइट करना है। नेक्स्ट सीन में केविन सोचता है इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल से तो गैब्रियल, हेनरी, डिएगो और मैं सबसे ज्यादा पॉइंट बना सकेंगे। फियोना ने सही कहा था, गैब्रियल पॉइंट बनाने के लिए कमजोर
कमजोर लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। गैब्रियल केविन से कहता है सुनो केविन, क्या तुम एक छोटा सा डेमो देखने के लिए बाहर आओगे? नेक्स्ट सीन बाहर का देखते हैं। हेनरी केविन फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। गैब्रियल केविन से कहता है अपने स्वॉर्ड से मुझ पर हमला करो, तुम मुझ पर किसी समय भी हमला कर सकते हो। गैब्रियल केविन को भड़काने के लिए कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हें धीरे से मारूंगा। इस बात से केविन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है तुम मुझे धीरे से मारोगे, क्या बकवास है, और गैब्रियल पे हमला करने जाता है। नेक्स्ट सीन में बाकी सारे बच्चे काफी हैरान होते हैं। हम देखते हैं गैब्रियल का स्पीयर केविन के गले पे होता है। गैब्रियल बताता है स्पीयर का फायदा इसकी लंबाई है। केविन इससे और चिढ़ जाता है। गैब्रियल के स्पीयर को झटकता है, उस पर काफी तेजी से हमला करने लगता है, जिसे गैब्रियल शील्ड से ब्लॉक करता है और शील्ड का फायदा बताता है और कहता है हम शील्ड से हमला भी कर सकते हैं। गैब्रियल शील्ड से केविन को धक्का देता है और अपने स्पेयर से केविन के पैर में मारता है, जिससे केविन का बैलेंस बिगड़ जाता है और जमीन पे गिर जाता है। गैब्रियल स्पेयर को केविन के फेस के सामने रखता है और कहता है अब कौन आजमाना चाहेगा। हम देखते हैं गैब्रियल सिस्टम से काफी सारा वेपन खरीदता है और कहता है ये सारे काफी सस्ते थे। ये देखकर केविन, डिएगो, हेनरी काफी हैरान होते हैं। फियोना बोलती है ऐसा लगता है तुम लोग आपस में मजे कर रहे हो। केविन कहता है थोड़ा हंसने में कोई बुराई नहीं है। गैब्रियल कहते हैं क्या कोई परेशानी है? फियोना कहती है एक प्रॉब्लम तो है, मेलिसा बताओ इन लोगों को। मेलिसा कहती है हमें पता चला है भले ही वेपन काफी सस्ते हैं लेकिन हम में से काफी सारे के पास उतने पॉइंट नहीं है। फियोना बोलती है तुम चारों के पास सबसे ज्यादा पॉइंट है, इसलिए तुम लोगों को ये वेपन खरीदनी होगी। केविन, हेनरी काफी हैरान होते हैं और चिढ़ते हुए कहता है मैं अपना पॉइंट्स बिल्कुल नहीं दूंगा। फियोना केविन का कान पकड़ते हुए कहती है बच्चे की तरह जिद मत करो। डिएगो रोते हुए कहता है मैं कितना बेवकूफ है, मैंने तो अपना पॉइंट पहले ही खत्म कर दिए। गैब्रियल कहता है चलो ठीक है, मैंने प्लान बनाते समय इस बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया। फियोना केविन से कहती है देखो गैब्रियल तुम्हारे तरह कंजूस नहीं है। केविन कहता है चलो ठीक है, मैं भी पेमेंट कर दूंगा। मेलिसा कहते हैं क्या सभी कपल ऐसे ही होते हैं? हेनरी कहता नहीं है बस दिखावा कर रहे हैं। गैब्रियल कहता है चलो अब अपने फाइटर को ट्रेनिंग देते हैं। हम देखते हैं उड़ता हुआ गैब्रियल को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में क्लिस्को को देखते हैं जो गैब्रियल को देख रहा होता है और कहता है सब ठीक चल रहा है, अच्छी बात है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और कहती है तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें आप में पसंद नहीं हूँ? क्लिस्को कहता है रुको डार्लिंग, मैं अभी बिजनेस का हालचाल देख रहा हूँ। तुम्हें तो पता है बिजनेस के अलावा मुझे तुम्हारी खूबसूरत आंखों से ज्यादा और किसी चीज में दिलचस्प नहीं है। ये बोल के हंसने लगता है और रोबोट को कहता है सुनो रोबोट, मुझे तुम्हारी यहाँ की सबसे अच्छी ड्रिंक चाहिए, अभी रात होने में काफी समय है। नेक्स्ट सीन रात का देखते हैं। क्लिस्को और उसकी गर्लफ्रेंड जा रहे होते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है क्या मैंने तुम्हें उस किस्से के बारे में बताया है जब मैंने 3 सर वाले ड्रैगन के साथ बिजनेस डिनर किया था? उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है। तभी क्लिस्को कुछ नोटिस करता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूँ, तुम ऊपर जाओ और जो तुम्हें अच्छा लगे तुम ऑर्डर कर लेना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है। उसकी गर्लफ्रेंड चली जाती है। हम देखते हैं क्लिस्को के पीछे 3 बंदे होते हैं। क्लिस्को कहता है यहाँ पे नहीं उधर गली में आओ। क्लिस्को को गली में धक्का देता है। उनमें से एक कहता है हमारे बॉस को पसंद नहीं की तुम यहाँ वहाँ अयासी करते फिरो, जबकि तुम्हें पता है तुम्हें अभी भी बॉस का बहुत सारा कर्जा चुकाना है। क्लिस्को उठता है और हंसते हुए कहता है इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं क्लिस्को ने तीनों को काफी बुरी तरह से मारता है। क्लिस्को कहता है और अपने बॉस को बता देना अगर वो मसला सुलझाना चाहता है तो उसे 3 कमजोर नाबालिग जोकर के बजाय ज्यादा लोग भेजने होंगे। और मैं मजाक नहीं कर रहा क्योंकि मैं एरिना का चैंपियन रह चुका हूँ और ये मेरी बेइज्जती है। क्लिस्को कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा दोस्तों, एक हॉट डेट के साथ एक जो सेली रात मेरा इंतजार कर रहा है। सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डिएगो गैब्रियल से पूछता है हम शील्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गैब्रियल डिएगो से कहता है अगर तुम्हें शील्ड चाहिए तो ले लो, हम लोग बाकियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए हम वो हथियार लेंगे जिसका इस्तेमाल हम सबसे अच्छे से कर सकते हैं। डिएगो कहता है मेरे पास बहुत कम पॉइंट्स बचे हैं। हेनरी ये सुनकर काफी हैरान होता है। केविन कहता है इसने सारे पॉइंट खाने पे खर्च कर दिए। गैब्रियल डिएगो से कहता है घबराओ मत, मैंने तुम्हारे लिए सुमेरियन एक्स खरीदी है। डिएगो अपने एक्स को देखकर काफी खुश होता है। केविन कहता है मैंने 8वें एम्पायर की लंबी स्वॉर्ड लिया है, इससे मैं काफी सारे दुश्मनों को मार दूंगा। अब मैंने एक लिवादा भी लिया है, जब मैं चलता हूँ तो यह हवा में लहराते हुए उड़ता है। डिएगो काफी चमकते हुए आंखों से केविन को देखता है। गैब्रियल कहता है क्या तुम इतना लंबा लिवादा संभाल सकते हो? और हेनरी तुमने क्या लिया है? केविन कहता है बेवकूफों इसे स्टाइल कहते हैं। हेनरी कहता है जोरो नोवा जोरो। ये लोग आपस में मस्ती मजाक करने लगते हैं। और गैब्रियल कहता है मुझे स्पीड और ताकत से हमला करना पसंद है, इसलिए मैंने बहुत हल्की और सस्ती एक्स लिया है। डिएगो अपने एक्स के साथ खेलने लगता है और कहता है ये कितनी हल्की है। डिएगो कहता है लेकिन इसे खरीदने में तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट खर्च हो गए होंगे, इसलिए मैं इसे ले नहीं सकता। मैंने जो गलती की उसका अंजाम मुझे खुद ही भुगतना पड़ेगा। गैब्रियल कहता है चिंता मत करो, मैंने इसे 550 पॉइंट्स में लिया है, ये सबसे सस्ता हथियार में से एक है। डिएगो गैब्रियल के कंधे पर हाथ रख के कहता है तो मेरे सच्चे दोस्त हो। नेक्स्ट सीन में क्लिस्को कहता है जाकर अपने बॉस को बोल दो पैसे चुकाने के लिए अभी भी काफी समय है, तब तक मैं जहाँ चाहूँ अपने पैसे खर्च करूंगा। 3 बंदे में से एक कहता है यही तो दिक्कत है क्लिस्को, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अपने आखिरी चैंपियन के मरने की वजह से पहले ही बहुत पैसे खो चुके हो। सकार यही नाम था ना उसका। क्लिस्को कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बात को यही खत्म कर देता, मैं अपना खूबसूरत शाम खराब नहीं करना चाहता। उनमें से एक कहता है घबराओ मत, हमें पूरा होने से पहले हम तुम्हें मारेंगे नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं क्लिस्को ने तीनों को काफी बुरी तरह से मारता है। नेक्स्ट सीन में दूसरे प्लेनेट को देखते हैं। हम देखते हैं भूल नाम का बंदा अपना नाम बताता है और कहता
कहता है आज हम सभी का जिंदगी का और हमारे पूरे इतिहास का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारी सिविलाइजेशन पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट को गुलाम बनाने जा रहा है। और कहता है मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि इस जर्नी को अपने मंगेतर दुआ और अपने सबसे अच्छे दोस्त गन के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये सभी ओरिजिनल नाम है। हम देखते हैं स्पेसशिप के प्लेनेट से बाहर आ जाता है। ये लोग काफी खुश होते हैं। दुआ कहती है एक बेहतरीन जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। तभी उन सभी को अचानक झटका लगता है। हम देखते हैं स्पेसशिप किसी चीज से टकरा जाता है। वो सभी कुछ देख के काफी हैरान होते हैं। हम देखते हैं बड़ी सी आग यहाँ पे भी पहुंच जाता है और पूरे स्पेसशिप को टेलीपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं फाइट का दिन होता है जिससे बच्चे घबरा रहे होते हैं और डिएगो गैब्रियल से कहता है मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है, लेकिन तुम इस समय झपकी कैसे ले सकते हो? गैब्रियल कहता है मैं झपकी नहीं ले रहा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ और तुम्हें भी ध्यान लगाना चाहिए। केविन कहता है मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। केविन हेनरी से कहता है तुम अब भी गॉड्स को मानते हो? ना कुछ देख लेने के बाद भी तुम्हें गॉड्स पे यकीन है? हेनरी कहता है पहले से भी कहीं ज्यादा। तभी वहाँ पे रोबोट आता है और कहता है हमारे पीछे आओ। केविन कहता है चलो लड़ने का समय हो गया। रोबोट कहता है जाने के लिए तैयार हो जाओ। डिएगो कहता है अरे नहीं मुझे वॉशरूम जाना है। गैब्रियल कहता है इस समय। केविन हेनरी से कहता है इस बार डर के छुप मत जाना। उसका कॉलर पकड़ लेता और कहता है वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? तभी सभी बच्चे गेट से बाहर आते हैं और गैब्रियल कहता है लड़ाई शुरू होने वाली है, अपनी अपनी जगह ले लो। फियोना केविन से कहती है अपना ख्याल रखना। केविन कहता है चिंता मत करो तुम हो ना मेरे साथ। हम देखते हैं वो सभी फॉर्मेशन बना लेते हैं। फियोना सभी से कहती है सुनो सब लोग हम वैसा ही करेंगे जैसा हम लोगों ने प्रैक्टिस में किया था। केविन गैब्रियल से कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा प्लान काम करेगा। गैब्रियल कहता है मुझे भी। सेल का दरवाजा खुलता है और जोकर आता है और कहता है देखिए पृथ्वी के लोग यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने पहले ही गेम में आप लोगों को दिल जीत लिया था, क्या वो आज भी उतनी अच्छी फाइट कर पाएंगे? ये जानने के लिए मैं तावला हो रहा हूँ। सभी बच्चे अपने सामने देख के काफी हैरान होते हैं। केविन कहता है वो लोग वहाँ पर क्यों रुक गए? गैब्रियल कहता है मुझे नहीं पता, हमें यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा, हमें तब पता चलेगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। गैब्रियल जब आगे बढ़ता है तो वो भी देख के काफी हैरान होता है। हम देखते स्पेसशिप टूटा हुआ होता है और दुआ कहती है ये सब क्या हो रहा है, हम कहाँ आ गए? और उन सभी के सामने काफी सारा वेपन आ जाता है। ये देखकर भूल कहता है लगता है कि हमें लड़ना पड़ेगा। ये देख करके तो हेनरी केविन भी काफी हैरान होता है और कहते हैं ये सब मजाक है। डिएगो कहता है ये सब करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, तो होगा क्या गैब्रियल? हम देखते हैं ये देख करके तो गैब्रियल भी काफी हैरान होता है और कहता है मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। जोकर कहता है तो चलिए लड़ाई शुरू करते हैं। हम देखते हैं दोनों टीम अपनी जगह पे ही खड़े होते हैं। फियोना कहती है वो हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे? तभी मेलिसा कहती है क्योंकि वो भी हमारे तरह है, उन्हें नहीं पता वो लोग कहाँ पर है। वो सभी डरे हुए जैसे हम डरे हुए थे, हमारी किस्मत अच्छी है। फियोना कहती है इसका क्या मतलब है? गैब्रियल सोचता है इन्हें हराना आसान होगा। कुछ देर के लिए तो मैं भी हैरान हो गया था, लेकिन ये अच्छा मौका है, हमारे लिए खतरा कम होगा और हम ज्यादा पॉइंट्स बना लेंगे। गैब्रियल सभी को हमला करने के लिए कहता है, लेकिन गैब्रियल देख के हैरान होता है, कोई भी हमला करने के लिए तैयार नहीं है। गैब्रियल डिएगो से पूछता है क्या हो गया डिएगो? डिएगो कहता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। गैब्रियल डिएगो से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? गैब्रियल सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा वो हमला क्यों नहीं करना चाहते, वो अभी तक हालात को समझे नहीं है। गैब्रियल के पीछे स्केलेटन फेस आ जाता है और कहता है तुम ही अभी तक यहाँ का हालात समझ नहीं पाए हो। स्कल कहता है डिएगो अपने और अपने दोस्तों को जान बचाने के लिए किसी भी मॉन्स्टर से लड़ सकता है, लेकिन वो एरिना के सताए हुए मासूम लोगों को बेरहमी से कत्लेआम करना बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि जानते हो डिएगो कोई हत्यारा नहीं है, ये इसकी फितरत में नहीं है जैसे हमारे फितरत में है। गैब्रियल स्कल से पूछता है क्या बाकी लोग भी ऐसे ही है? स्कल कहता है नहीं, डिएगो ही अलग है, बाकी लोगों को उनकी अच्छाई ने नहीं रोका है बल्कि उनके डर ने उन्हें रोका है। सबसे पहले मरने का डर, क्या सोचेंगे उसका डर। और स्कल कहता है केवल मॉन्स्टर ही मासूम लोगों के खिलाफ अपना हथियार उठाएगा। पहला मॉन्स्टर बनने का कौन हिम्मत करेगा? कौन चाहेगा कि सभी लोग उसे मॉन्स्टर कहे? क्या वो मेलिसा होगी? हमें पता है कि वो उतनी मासूम है नहीं जितने दिखती है, या फिर वो हम होंगे। स्कल कहता है यही मौका है जब हम अपनी असलियत दिखा सकते हैं। बदनामी क्या होता है इसका हम पर कुछ असर नहीं होता, अकेलापन क्या होता है क्या हम हमेशा से अकेले नहीं रहे? जोकर काफी बोर होते हुए कहता है ये क्या 2 मिनट हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तभी सेड्रिक सबसे पहले भागते हुए सेड्रिक जाता है और उनमें से एक को मार देता है। पहले तो वो काफी हैरान होता है, इसके बाद वो डेविल की तरह हंसने लगता है। ये देखकर दूसरे प्लेनेट के लोग घबरा जाते हैं और वो भी एक एक हथियार उठा लेते हैं। गैब्रियल सभी से कहता है अब चलो हमला करो। हेनरी कहता है इस बार हमारी बारी है। अभी हमला करने के लिए जाते हैं। बुल उन सभी को रुकने के लिए कहता है और कहता है हम सभी मर सकते हैं। सेड्रिक उन्हें कहता है गलती कर रहे हो दोस्त, तुम्हारा बचना अब नामुमकिन है, हम तुम सबको मार देंगे। बुल कहता है तुम ये इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? सेड्रिक अपना कपड़ा उतारते हुए कहता है कि जैसा तुम देख रहे हो हम इंसान हैं, और उन पे हमला करने जाते हैं। एक एक करके दूसरे प्लेनेट के लोगों को स्पेयर से मारने लगते हैं। ये देख के जोकर और मॉन्स्टर काफी खुश होते हैं। गैब्रियल उनमें से एक का सिर काट देता है और डिएगो को देखता है। हम देखते हैं डिएगो अपनी जगह से हिला भी नहीं होता। गैब्रियल कहता है ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, और डिएगो के पास जाता है और कहता है डिएगो तुम क्या कर रहे हो, चलो लड़ना शुरू करो, हमें पॉइंट्स जीतने होंगे। डिएगो मना कर देता है और कहता है कहा ना मैं फाइट नहीं करूंगा, चाहे मुझे पॉइंट्स मिले या ना मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गैब्रियल डिएगो से कहता है पर क्या हुआ, पिछले बार तो तुम बहुत अच्छा लड़े थे। डिएगो कहता है पिछले बार हमने खुद को बचाने के लिए लड़ाई की थी, तब हम मॉन्स्टर से लड़ रहे थे।
गैब्रियल सोचता है क्या सिर्फ इतनी सी बात है, तो तुम सिर्फ इसलिए लड़ना नहीं चाहते, और हंसने लगता है। डिएगो कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है। गैब्रियल कहता है तुम पर हंस रहा हूँ, तुम इसलिए लड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमारे दुश्मन हमारी तरह है। गैब्रियल डिएगो को कॉलर पकड़ लेता है और कहता है इस बार जो लोग हमारे सामने आए हैं वो इंसान के जैसे लगते हैं, इसलिए तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम दोगले हो। डिएगो गैब्रियल के हाथ को झटकता है और कहता है दूर हटो मुझसे। गैब्रियल घिसकते हुए दूर जाता है और अपने आप को रोकता है और कहता है अब तुम्हारा अहिंसा का ज्ञान कहाँ गया। डिएगो चिल्लाते हुए कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। क्या सही है क्या गलत है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ। यह सुनकर गैब्रियल हैरान होता है और कहता है कहना क्या चाहते हो। डिएगो गैब्रियल से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तुम्हें सबसे अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है कि मैं यहाँ रहना अच्छा लगता है। यह सुनकर गैब्रियल और भी हैरान होता है। हम देखते डिएगो रोते हुए कहता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें लड़ना और लोगों को मारना पसंद है, वहाँ जाकर मजे करो और मुझे अकेला छोड़ दो। गैब्रियल कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और जाने लगता है। इसका आ जाता है और कहता है मैं तुम दोनों की प्यारी दोस्ती का अंत समझू। गैब्रियल कहता है अपना मुंह बंद करो। फियोना कहती है हमें फिर से एकजुट होना पड़ेगा, ऐसे तो हम हार जाएंगे, घायल को पीछे ले चलो। हम देखते हैं सेड्रिक एक के चेस्ट पे हमला करके नीचे गिरा देता है। डेविल की तरह हंसते हुए वे लगातार हमला करने लगता है और कहता है कितना मजा आ रहा है। अभी हेनरी सेड्रिक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, बहुत हो गया, वो मर चुका है। हेनरी सेड्रिक को कहता है हमें इन्हें मारना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इंसानियत भूल जाए। सेड्रिक कहता है ठीक है मैं समझ गया, ताकि मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। सेड्रिक पे हमला कर देता है, इससे सेड्रिक बेहोश हो जाता है। केविन हेनरी से पूछता है तुम्हें क्या हो गया, और उसके पास जाता है और हेनरी से कहता है हिम्मत रखो दोस्त, तुम ठीक हो जाओगे। इसको इसका सबक मिल गया है कि दूसरों का मजाक किरकिरा नहीं करना चाहिए। केविन काफी गुस्से में सेड्रिक को कहता है इसे तूने मारा है कमीने डरपोक। सेड्रिक कहता है तो वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है, मुझसे मुकाबला कर। अभी देख लेते हैं कि डरपोक कौन है। गुस्से में सेड्रिक पे हमला करता है, इसे सेड्रिक जंप करके डॉज कर लेता है। इसे केविन पे हमला करता है, जिससे केविन अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। गैब्रियल कहता है इन लोगों को क्या हो गया है। केविन गुस्से में काफी पावरफुल स्लैश लगाता है, जिसे सेड्रिक सील से ब्लॉक कर लेता है। और सेड्रिक कहता है मजा आ गया, मैं काफी समय से तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। केविन सेड्रिक से कहता है बेवकूफ गधे तू पूरी तरह से पागल हो गया है। जोकर कहता है खेल तो कुछ अलग ही दिलचस्प मोड़ ले लिया है। गैब्रियल कहता है इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या। सेड्रिक लगातार हमला करता है, केविन अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। सेड्रिक कहता है अब तुम हमला क्यों नहीं कर रहे। केविन कहता है क्योंकि तुम्हारा बर्ताव पहले से अलग है। सेड्रिक हंसते हुए कहता है मेरा बर्ताव पहले से ज्यादा बदल गया है, मुझे जानते ही कितने हो, लेकिन मैं तुम्हें काफी समय से नजर रख रहा था। तुम अच्छे दिखते थे और अच्छे कामयाबी को जैसे तुम किसी को भी बुली कर सकते थे, तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया, इसलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उन नियम का हिस्सा था। मुझे पता था कि ये सब ज्यादा समय तक नहीं रहेगा क्योंकि वो तुम्हारा समय था, और मुझे ये भी पता था कि हाई स्कूल के बाद तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी और मेरी बढ़ेगी। मैं तुमसे हर एक चीज में बेहतर था। मैं हाई स्कूल के बाद दुनिया के नियमों के हिसाब से सबसे पावरफुल बनने के लिए तैयार था कि तुम। और हंसते हुए कहता है तुम्हारा हाल भी वही होगा जो तुम्हारे कामयाब बाप का हुआ था। इस बात से केविन गुस्से से सेड्रिक को सिर मारता है, फिर स्ट्राइक लगाता है, जिसे सेड्रिक डॉज कर लेता है और कहता है मैं हर समय चुपचाप तुम्हारा अत्याचार, नफरत और बेइज्जती सब कुछ सहता रहा। मुझे थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन आखिरकार मुझे एहसास हो गया कि इस नई दुनिया में। ये कहते हुए सेड्रिक केविन पर अपना सील फेंक के मारता है, जिससे केविन बच जाता है। सेड्रिक भागते हुए केविन की तरफ आता है और कहता है इस दुनिया में कोई नियम नहीं है, और उसके आंखों में मिट्टी फेंकता है, जिससे केविन को कुछ दिखाई नहीं देता। इस बात का फायदा उठाकर सेड्रिक अपने स्वॉर्ड को केविन के शरीर के आर पार कर देता है। ये देखकर फियोना रोने लगती है और गैब्रियल काफी हैरान होता है। केविन सेड्रिक से कहता है मैं तुझे जान से मार दूंगा। सेड्रिक कहता है तेरी जबान अब भी चल रही है, लगता है मेरी स्वॉर्ड की धार कम पड़ गई। मेलिसा फियोना केविन की तरफ भागते हुए आते हैं। सेड्रिक कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बचाने आ रही है, अच्छी बात है। अपने स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है क्या वो तुझे मरते हुए देख पाएगी। गैब्रियल काफी तेजी से भागते हुए जाता है और कहता है लगता है मैं सही समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। केविन सेड्रिक से कहता है मुझे जिंदा मत छोड़ना, सुअर की औलाद। सेड्रिक सोचता है कि अपने टीममेट को भी मारने पर भी पॉइंट मिलते हैं। हम देखते हैं डिएगो काफी तेजी से सेड्रिक के पीछे आ जाता है और जबरदस्त पंच मारता है, जिससे सेड्रिक काफी दूर जाके गिरता है और दीवार से टकराता है और गिर जाता है। हम देखते हैं सभी केविन के पास आ जाते हैं। केविन कहता है मैं ठीक हूँ। गैब्रियल सिस्टम का इस्तेमाल करता है और कहता है मुझे ये पता होना चाहिए था कि हम गेम के बीच सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिएगो गैब्रियल से कहता है अगर मैच खत्म होने तक केविन जिंदा बच गया तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। जब तक वो सब हार नहीं जाते तक ये गेम खत्म नहीं होगा। डिएगो गैब्रियल से कहता है जो करना पड़े करो और मैच को जल्दी खत्म करो। गैब्रियल कहता है ठीक है तुम वहीं रहना, मैं बस अभी आया। दूसरे प्लेनेट के लोग में से एक कहता है डरो मत दोस्तों, हमें मुकाबला करते रहना होगा। हम इस मुकाबले को करते रहेंगे तो शायद हम। उसका बात खत्म होने से पहले ही गैब्रियल उन दोनों को मार देता और कहता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। एक करके सबको मारने लगता है। जोकर कहता है खेल खत्म हुआ। सारे मॉन्स्टर काफी खुश होते हैं। जोकर कहता है पृथ्वी के इंसान जीत गए, उनकी दूसरी जीत है। एक और जीत के बाद वो टॉप लोगों में होंगे। एक सीन में देखते हैं रोबोट आता है और केविन और सेड्रिक को उठा के ले जाता है। जोकर सभी का पॉइंट दिखलाता है, लेकिन किसी का भी ध्यान अपने पॉइंट पे नहीं होता। सभी केविन को जाते हुए देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में कैलिस्को को देखते हैं, जो गैब्रियल से कहता है ऐसे हो बच्चे, अब कैसा चल रहा है। गैब्रियल कहता है मैं ठीक हूँ। कैलिस्को गैब्रियल को कहता है मैंने गेम नहीं देख पाया, लेकिन मैंने स्कोर देखा, अच्छा खेले तुम लोगों ने। तुम्हारे दोस्त उदास क्यों है, क्या वो इसलिए उदास है ज्यादा लोग नहीं मरे। गैब्रियल कहता है हमारी फाइट ऐसे ग्रुप से थी जिसे अभी अभी
लाया गया था। कैलिस्को कहता है अच्छा तो आप समझा। गैब्रियल कहता है हमने बिना किसी नुकसान के आसानी से पॉइंट बना लिए। आज में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी लेकिन अंत में हमने गेम जल्दी खत्म कर दिया। मेरा स्कोर सबसे अच्छा था। कैलिस्को ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है तुम्हारे लिए बस यही मायने रखते हैं, तुम मुझे पसंद हो गैब्रियल सच में। वैसे तुम्हारी उस दिल का क्या हुआ? हमारी दिल पक्की है ना? गैब्रियल कहता है मैं तैयार हूँ जहाँ तक दूसरों की बात है। गैब्रियल कहता है असल में ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे उनके साथ रहना चाहिए या नहीं। वो कमजोर और जज्बाती है, कभी उन्हें समझना बहुत आसान है और कभी बहुत मुश्किल। मैं उन्हें समझ नहीं सकता और इससे मुझे तकलीफ होती है। हम देखते हैं सेड्रिक को होश आता है, वो केविन की तरफ देखता है। फिर गैब्रियल कहता है मुझे लगता है कि मैं अकेला ही अच्छा हूँ जैसे मैं पहले रहता था। इसको गैब्रियल को समझाता है और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, इस अजीब दुनिया में सिर्फ टीम और दोस्त के साथ होना एक वरदान है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जिंदगी आसान बनाने के लिए अकेला रहना पसंद करते हैं और कभी कभी ऐसा सच भी होता है कि वो मजबूत बन जाते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए वो इसको गैब्रियल से कहता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो बेवकूफ बन जाते हैं और तुम बेवकूफ मत बन जाना। कैलिस्को गैब्रियल को कहता है तुम अपने दोस्तों से बात करो, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा और ये बोल के जाने लगता है। कैलिस्को किसी से फोन पे बात करता है और कहता है अच्छा रात को मिलना ठीक है, पहले मुझे यहाँ कुछ काम खत्म करना है। कैलिस्को के सामने दो लोग आते जिनमें से एक को आप जानते ही होंगे और उसमें से एक कहता है इसको बहुत दिनों के बाद मिले हो। कैलिस्को फोन पे कहता है ये मैं अब तुम पे छोड़ता हूँ और हंसते हुए कहता है बहुत दिनों के बाद मिले हो मैं, भाई इसका नाम मैं है। मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम्हारे जैसे महान आदमी नीचे मिलेगा, मामूली लोगों से मेल जोल बढ़ा रहे हो। हंसते हुए कहता है मैं अपने चैंपियन को ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करवाने आया हूँ और कहता है कैल्विन कैलिस्को से मिलो, इसने आज ही टाउन हाउस में ज्वाइन किया है। कैल्विन कहता है मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। कैलिस्को कहता है क्या तुम खुद आकर अपने बंदों का रजिस्ट्रेशन कराते हो? तुम्हारे पास कितने फाइटर होंगे, 20 या 30? मैं कहता है मैं सी लीग से एक नई टीम बना रहा हूँ, मेरे पास एस और SS लीग के दूसरे फाइटर को ट्रेनिंग देने के लिए कोच है। मैं बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं है कैलिस्को से पूछता है तुम्हारे पास कितने फाइटर है? मैंने सुना है तुमने एक और चैंपियन को खो दिया है, क्या ये सच है? क्या तुम्हारा बिजनेस अब अच्छा चल रहा है? कैलिस्को कहता है मैं तुम तो जानती हो कि बिजनेस में कभी कभी गलत घोड़े पे बाजी लग जाती है, लेकिन मैं जल्द ही बेस्ट फाइटर के साथ जबरदस्त वापसी करने वाला हूँ। मैं कहता है अच्छा कहीं वो है गैब्रियल तो नहीं? वही है क्या? ये वही लड़का है ना जिसने सरकार को डिफीट किया है? ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग भी उसका तारीफ कर रहे हैं। कैलिस्को हैरान होते हुए सोचता है मैं ज्यादा बोल गया, ये कभी ना मुझसे आगे निकलने के चक्कर में है। मैं कहता है मैं खुद उसके पास जाने का सोच रहा था, वो एक अच्छा फाइटर बन सकता है। कैलिस्को सोचता है ये कितना कमीना है। मैं कहता है लेकिन मेरा टीम पूरा हो चुका है, ये मेरी बैड लक है। कैल्विन कहता है अच्छा वो इंसान से बस्ती में मिला था, मैं उससे एरिना में लड़ना चाहता हूँ, वो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। मैं कैलिस्को से पूछता है तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ उससे मिलने आए हो? कैलिस्को कहता है तुमसे कोई भी बात छिपा नहीं है ना? मैं कहता है उसे मेरा हेलो कहना। कैलिस्को मैं को कहता है खुद जाकर क्यों नहीं बोल देते, क्या तुम अभी भी उससे मिलने से डरते हो? मैं कैलिस्को को कहता है फिर मिलेंगे कैलिस्को। कैलिस्को कहता है हाँ जल्दी मिलेंगे बेवकूफ। कैलिस्को हाउस से बाहर आता है और स्टैचू को देखता है और कहता है हेलो माया लव। स्टैचू का नाम हेल्डा है।